खबर रायबरेली से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बिहार प्रभारी सुशील पासी घर में नजरबंद हुए। लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे सुशील पासी। मनरेगा में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन होना है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित सुशील पासी के आवास पर पुलिस का पहरा देखने को मिला। सर, आज आप हाउस अरेस्ट हैं, क्या मामला है? एक्चुअली ये भाजपा जो सरकार है वो कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस की विचारधारा से वो लगातार डरी हुई है। ये पंडित नेहरू का देश है, ये मौलाना आज़ाद साहब का देश है, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। अमेरिका का किसान जब भारत में अपना सामान को बेचेगा या निर्यात करेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, और भारत के किसान को जब अमेरिका में कपास जाएगा या जो भी खेती की फसल जाएगी उस पर 18% का जो टैक्स निर्धारित किया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार किसानों की आवाज को उठा रही है, मजदूरों के अन्याय के खिलाफ जिस तरह से लड़ रही है, और जननायक राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी साजिश की है। पहले भी राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने की साजिश की थी। आखिर क्यों गांधी से डरते हैं? कभी गांधी पर गोली मार दी गई और आज राहुल गांधी पर जबरदस्ती कभी उनको बंगले से बाहर किया जाता है, कभी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आखिर किस लिए? इसलिए कि वो कांग्रेस की आवाज हैं, वो भारत की आवाज हैं, वो किसानों की आवाज हैं, वो मजदूरों की आवाज हैं, वो दबे कुचले लोगों की आवाज है। अनुसूचित जाति के लिए लड़ते हैं, पिछड़ी जाति के लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, अगड़ों के लिए लड़ते हैं। ये कैसा देश बना दिया जहां सनातन धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं है, जहां मुस्लिम धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है, जहां सिख लोग सुरक्षित नहीं है। आखिर इस देश में सुरक्षित कौन है? जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि संसद के अंदर वो सुरक्षित नहीं है, तो भारत का कौन सा नागरिक है जिसको सुरक्षित है? मैं समझता हूं इससे डरे हुए ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार छोड़कर चला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम फाइलें ऐसी दबी हुई हैं जिससे भाजपा के नेता डरे हुए हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस भारत की मुखर आवाज है, और इसके आने वाले समय में आपको इसका मुकाबला निश्चित तौर पर जनता जो है सड़क पर उतर कर करेगी। आज इसीलिए योगी सरकार ने पुलिस के दम पर जिस तरह से गुंडाई करा रही है, भारतीय जनता पार्टी अब उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। अब केवल उसके पास एक ही रास्ता है कि पुलिस को आगे कर करके अपनी करतूतों को छुपाने का एक कुचक रचने का काम किया है। उसी कड़ी में कांग्रेस के सारे नेताओं को न केवल आने जाने से रोका गया, बल्कि जो है उनको हाउस अरेस्ट करके बिना किसी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, संविधान विरोधी तरीके से अपनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका मुकाबला भारत का किसान भी करेगा, नौजवान भी करेगा और महिलाएं भी करेंगी, और आने वाले समय में इसका हम जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जरूरत पड़ी तो हम, आज हमारी आवाज को रोक दिया गया है, आज हमको लखनऊ जाने से रोक दिया गया है, लेकिन हम आंदोलनकारों से चुप नहीं होंगे। आने वाले समय में किसानों की आवाज और मजदूरों के आवाज को हम बुलंदी के साथ रायबरेली की सड़कों पर करने का काम करेंगे। रायबरेली से अरविंद मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।